एक तरफ रॉकी गरुड़ा को मारकर केजीएफ पर राज कर रहा है और दूसरी तरफ रमिका सेन इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। और इन दोनों के बीच अधीरा, जिसने एक बार फिर से केजीएफ को खो दिया है, अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाने को तैयार है। लेकिन मिनिस्टर गुरु पांड्यन अधीरा से कहता है कि रॉकी को मारने के लिए हमको रॉकी के बारे में सब कुछ जानना होगा, कि रॉकी कहाँ से आया है, क्यों आया है और रॉकी किसके लिए काम कर रहा है। ये सब जानने के बाद ही हम रॉकी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। फिर एक दिन गुरु पांड्यन रॉकी को DYSS पार्टी के ऑफिस में बुलाता है। वहाँ अधीरा पहले से ही मौजूद होता है। अधीरा रॉकी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम KGF इसलिए पाना चाहते हो क्योंकि तुमने अपनी मरती हुई माँ को दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर बनने का वादा किया था। अधीरा कहता है कि मैं तुमको KGF के गोल्ड बिजनेस का 50% पार्टनर बना दूंगा और तुम्हें KGF भी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन KGF पर सिर्फ और सिर्फ अधीरा राज करेगा। फिर रॉकी अधीरा से कहता है कि जैसे मैंने गरुड़ा के भाई विराट और सेनापति वानरम को गरुड़ा के मरने के बाद भी KGF से नहीं निकाला, बल्कि उनको गुलाम बनाकर KGF में ही रहने दिया, वैसे ही तुम भी KGF में गुलाम बनकर रह सकते हो। रॉकी के मुंह से ये बात सुनकर अधीरा के आदमी रॉकी की तरफ गन्स तान लेते हैं। तब रॉकी, जो DYSS पार्टी के ऑफिस में अकेला ही आया होता है, अधीरा से कहता है कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनकर ही मरूंगा, और KGF पर राज करके मैंने दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर बनने का वादा पूरा कर दिया है। अब इसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं अपनी माँ का वादा पूरा करके ही मरूंगा। इतना कहकर रॉकी सबके सामने वहां से चला जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो रॉकी को पीछे से शूट कर सके। उधर रमिका सेन KGF के लिए इंक्वायरी बिठा देती है और CBI को बुला लेती है। रॉकी ने पूरा सिस्टम को पैसों और पावर के दम पर खरीद लिया था। कोई भी रॉकी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजेंद्र देसाई ने रॉकी से अपनी बेटी रीना की शादी करवा दी थी और रीना भी अब रॉकी के साथ ही KGF में रहती है। अब अधीरा रॉकी को मारने का प्लान बनाता है। अधीरा पहले एंड्रयू शेट्टी कमल को अपने साथ मिला लेता है और फिर अधीरा दुबई के इनायत खलील से भी हाथ मिला लेता है। अधीरा इनायत खलील से वादा करता है कि अगर वो रॉकी को मारने में अधीरा की मदद करेगा तो अधीरा इनायत खलील को मुंबई पोर्ट पर गोल्ड का बिजनेस करने देगा। फिर अधीरा KGF के 20,000 मजदूरों में अपने कुछ आदमी छोड़ देता है। अधीरा के आदमी अब KGF के मजदूरों में शामिल हो जाते हैं। अधीरा के आदमी KGF के मजदूरों के बीच रहकर वहां छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर KGF से बाहर ले जाते हैं और उनको किडनैप कर लेते हैं। अधीरा जानता है कि रॉकी बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अधीरा रॉकी को फ़ोन करके कहता है कि अगर तुम KGF को अभी छोड़कर नहीं गए तो मैं इन बच्चों को मार दूंगा। रॉकी बच्चों को बचाने के लिए KGF छोड़कर चला जाता है। रॉकी के KGF छोड़ते ही अधीरा शेट्टी एंड्रयू कमल वहां KGF आ जाते हैं, लेकिन KGF में सिर्फ रॉकी ही नहीं बल्कि कोई भी मजदूर वहां नहीं होता। तभी अधीरा की नज़र वहां लगे एक पेड़ पर लटक रही लाशों पर पड़ती है। असल में वो लाशें अधीरा के उन आदमियों की ही होती हैं जिनको अधीरा ने KGF के मजदूरों में शामिल करवाकर बच्चों को किडनैप करवाया था। लेकिन रॉकी को पता चल गया था कि KGF के मजदूरों में अधीरा के आदमी शामिल हो चुके हैं। तब रॉकी ने उन आदमियों को मार दिया और उनकी जगह पर अपने आदमियों को अधीरा के पास बच्चों के साथ भेज दिया। अधीरा, जिनको अपने आदमी समझ रहा था, असल में उन्होंने मुंह पर नकाब पहना हुआ था, इसलिए अधीरा उनको पहचान नहीं पाया। वो असल में रॉकी के आदमी थे। अधीरा ने KGF आने से पहले उन बच्चों को जान से मार देने के ऑर्डर्स दे दिए थे, लेकिन वो बच्चे अधीरा के आदमियों के पास नहीं बल्कि रॉकी के आदमियों के पास सेफ थे। दूसरी तरफ इनायत खलील को भी पता चल गया था कि रॉकी KGF छोड़कर चला गया है, इसलिए इनायत खलील अधीरा से हाथ मिलाने के बावजूद भी KGF को पाने के लालच में
केजीएफ पर कब्जा करने अपने आदमियों के साथ आ जाता है। रमिका सेन भी रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर चुकी होती है और केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला हो जाता है। राजेंद्र देसाई ने रॉकी को अधीरा के प्लान के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए रॉकी ने केजीएफ के मजदूरों को और रीना को केजीएफ से दूर एक सेफ जगह पहुंचा दिया था। रॉकी अधीरा को केजीएफ में बुलाकर ही मारना चाहता था, इसलिए ही रॉकी ने केजीएफ से चले जाने का नाटक किया और तब अधीरा रॉकी के जाल में फंसकर केजीएफ आ गया और रॉकी भी वहां आ जाता है। रॉकी अकेले ही एंड्रयू शेट्टी, कमल और विराट को मार देता है। इनायत खलील और उसके आदमी भी केजीएफ पर हमला करने आ जाते हैं। इंडियन आर्मी और इनायत खलील के आदमियों के बीच में जंग शुरू हो जाती है। अब अधीरा और रॉकी आमने सामने होते हैं, दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में रॉकी अधीरा को केजीएफ में ही मार देता है। इनायत खलील भी इंडियन आर्मी की फायरिंग में मारा जाता है। रॉकी सरेंडर नहीं करता और लास्ट में रॉकी भी इंडियन आर्मी के हाथों मारा जाता है। लेकिन रॉकी हीरो था या विलन, ये कोई नहीं जान पाया। रॉकी ने खुद की जान गंवाकर केजीएफ के मजदूरों को बचा लिया था। भले ही केजीएफ पर गवर्नमेंट का कब्जा हो गया था, लेकिन लोगों ने रॉकी की प्रतिमा को बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स।